तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए इतिहास ऑनर्स सेमेस्टर 1 का पहला पेपर। ठीक है, यानी कि बीए का सबसे पहला पेपर जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर मेजर पेपर 1 शॉर्ट में एमजे पेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह 2024 में पूछा गया पेपर है और आपका मंथ है जून। ठीक है, जून में इसमें आपका जो है प्राचीन इतिहास से लेकर के मौर्य काल इतिहास तक का इतिहास इसमें पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक है, और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं सब में काम देगा। बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, प्राचीन इतिहास से लेकर के मौर्य काल तक का इतिहास। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू मौर्यन पीरियड। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, यह झारखंड के SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के पूछा गया पेपर है। और आपका इसमें अगर बात किया जाए तो SKMU हो गया। ठीक है, इसके साथ ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी कि VVU, इन दोनों में काम देगा। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर आपका सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास से मध्यकाल मौर्य काल तक का इतिहास, तो उन सब में भी काम देगा। ठीक है, और आपके क्वेश्चन मैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो UG सेमेस्टर 1 हिस्ट्री MJ पेपर 1 2023 में पूछा गया पेपर। सेशन 23 से 27 है, 4 साल का ग्रेजुएशन, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पासिंग मार्क्स 30। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो भागों में पेपर को बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप ए 15 मार्क्स का है। ठीक है, ये ग्रुप ए जो है 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी अभी मिलेगा, वह रहेगा आपका 60 मार्क्स का। कुल मिला के 75 मार्क्स का पेपर है और इसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा 75 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जो मेगास्थनीज है यह किस देश का राजदूत था। ठीक है, इंग्लिश में है कि मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। तो देखिए दोस्तों, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जिसने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है इंडिका। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा दयाराम साहनी, और ये मेगास्थनीज अशोक के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, यूनान से। दयाराम साहनी ने किस सिंधु स्थल की खोज की। तो देखिए, हड़प्पा नामक स्थान की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1921 हड़प्पा स्थल, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े हैं ना, वहीं पे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, यजुर्वेद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के अशोक स्तंभ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है जी, तो सारनाथ है आपका यूपी में, बनारस जिला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के समय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो सम्राट अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई थी वह हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसका वर्तमान नाम हमारा पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना। आगे देखते हैं। तो अब आपके 5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन हैं ग्रुप ए के अंतर्गत ही। इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंग्लिश में है थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको एक खड़ा पन्ना, दैट मीन्स के 2 पेज में करना है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध के राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन करें। डिस्क्राइब इन शॉर्ट्स द डायनेस्टीज ऑफ मगध। ठीक है, तो मगध राजवंश में बहुत सारे वंश रहे हैं, जिसमें मौर्य वंश, नंद वंश, ठीक है, हर्यक वंश, इन सब के बारे में बताना है। आगे देखते हैं ग्रुप बी आपका जो है 60 मार्क्स का है और इसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना है। ठीक है, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में करना है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो आपको चुन लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप सक रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्राचीन भारत इतिहास के लिखित स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिटन सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, लिखित साहित्य जिसमें आपका बुक है, जैसे इंडिका हो गई और आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, उसके बाद चारों वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ये सभी हमारे लिखित साहित्य हैं जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सब अगर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना एवं वास्तुकला का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना किस प्रकार था, वास्तुकला का वर्णन, इन सब के बारे में बताना है कि कैसे घर बनाए जाते थे, मंदिर कैसे थे, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या था, कौन कौन से मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, और मंदिर जो बनाए जाते हैं वो 3 तरह से, एक है नागर शैली, एक है बेसा शैली और एक है द्रविड़ शैली, ठीक है। तो वहाँ पे किस प्रकार का प्रयोग किया जाता था ये भी आप बता दें तो अच्छा रहेगा। 5 मार्क्स का है, ऋग्वेद काल के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। कि ऋग्वेद जो समय था, ऋग्वेद काल का समय, उस टाइम पे लोग राजनीतिक संरचना कैसी थी, ग्राम पंचायत, पहले सरपंच हुआ करता था और उस सभी पंचायत और मंडली हुआ करता था, ठीक है, पंच बैठता था, तो उन सब के बारे में बताना है। सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पुरुष क्या काम करते थे, महिला क्या काम करती थी, ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था में केवल पुरुषों का प्रधान था या महिलाएं भी जाती थीं, इन सब के बारे में बताना है। अगला है हमारा 6 नंबर, भगवान बुद्ध एवं उनके सिद्धांतों के बारे में वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब अबाउट महात्मा बुद्ध एंड हिज प्रिंसिपल्स। यहाँ पे मस्त है, महात्मा बुद्ध बोला और यहाँ पे भगवान बुद्ध बोला अजीब इंग्लिश है, भगवान का इंग्लिश होता है गॉड ना। चलिए, महात्मा ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, भगवान नहीं, महात्मा। तो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध, उसके सिद्धांत, ठीक है, अष्टांग मार्ग के बारे में भी बता सकते हैं आप, फिर सिद्धांत में बता सकते हैं, ठीक है। और इनके पिटक के बारे में बता सकते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के बारे में, ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से युद्ध जीते, ठीक है, जनरली आपको यही बताना है उपलब्धि में, किसको हराया। और यहाँ पे विशेष रूप से आपको कलिंग युद्ध के बारे में विवरण देना है। कलिंग का युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग मतलब आज का हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ठीक है। 8 नंबर है, अशोक के धम्म की नीति की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द धम्म पॉलिसी ऑफ अशोक। अशोक का धम्म पॉलिसी क्या है, जिसमें सभी धर्मों को समान भाव दिया गया था, समान मोल दिया गया था। समाज का हर नागरिक, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कुल का हो, जिसमें आपका पहले चलता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में से कोई भी वर्ण का हो, सब कोई मान सकता है इस धर्म को, ठीक है। ये था अशोक का धम्म। इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपना बेटा बेटी को श्रीलंका, चीन, नेपाल, म्यांमार, इन जगहों पे भी भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बताना था, और अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके भी एग्ज़ाम में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और भी करा देता हूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले किस स्थल की खोज की, तो हड़प्पा। वेदों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो आपका ऋग्वेद आंसर होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड आ सकता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ, तो बोध गया, बिहार में, ठीक है। और वो पीपल के पेड़ के पीछे, मतलब कौन सा पेड़ में, पीपल का पेड़ था। सम्राट अशोक के संबंध में आ सकता है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो है पुत्र थे किसके, बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, ठीक है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ, चारों बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिलेख ये सब हो गया। राजवंश मगध, हाँ, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र था। महाजन पदों की संख्या कितनी है, 16 है। आगे देख लेते हैं, तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो में ही एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स वाले, यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी है, बस इतना कर लीजिए। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक की रचना की, तो इंडिका की। और ऋग्वेद, सामवेद, गौतम बुद्ध हो गया, बस इतना क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करके घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं एज ए एग्ज़ाम। सोच लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अभी हो रहा है और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आपका फाइनल एग्ज़ाम बेटर जाएगा।
जो यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा उसके मुकाबले। ठीक है, बाय।